हाजी नाजिम खान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, तो समझ क्यों नहीं आ रहा है मुसलमानों को, जो सरकार समझा रही है कि साहब बिल संविधान के दायरे में, बिल मुसलमानों के हक में। हाँ रोमाना जी, देखिए बार बार मुस्लिम गरीब तबके की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम गरीबों के लिए है, हाँ। मुस्लिम यतीमों के लिए। तो भाई मुस्लिम गरीब ही है क्या हिंदू भाई भी गरीब नहीं है? अगर हिंदू भाई भी गरीब है तो फिर आप आश्रम के पास कितनी ज़मीन है, मठ के पास कितनी ज़मीन है, तो भाई उसको भी दायरे में लेकर आए, ताकि हमारे हिंदू भाई जो गरीब तबके के, उनको भी इसी तरीके की खुशियां मिल सके, जिस तरीके की बार बार बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम गरीब बच्चों को, मुस्लिम परिवारों को राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि हिंदू भाइयों को भी खुशी मिले। सुन तो लीजिए, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं के लिए कोई संपत्ति बोर्ड है नहीं ना कोई एक जो पूरे देश में लागू हो, ऐसा है ही नहीं कोई। हाँ देखिए रोमाना जी, अभी आपने कहा कि हिंदू भाइयों के पास कोई बोर्ड नहीं है, तो फिर ये हिंदू भाइयों को खुश करने में क्यों लगे हुए कि मुसलमानों को हम देखिए बार बार उनके जो मौलिक अधिकार है उनको जिस तरीके की बात करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं, और लेकिन हम लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की बात करते हैं। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि साहब ये जो संशोधन किया जा रहा है ये मुसलमानों के हित में किया जा रहा है, मतलब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप उल्टा कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने के लिए ये वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है। आप ये कह रहे हो कि हिंदुओं को खुश करने के लिए ला रही है? हाँ बिल्कुल रोमाना जी, देखिए मैंने इसलिए कहा कि हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड के पास किस तरीके की जमीन है, एक नैरेटिव सेट करके जिस तरीके से बताया गया और ये कहा गया कि जहां पे भी वो जमीन पे हाथ रख देता जमीन उसकी हो जाती है, इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करा गया वक्फ बोर्ड के नाम पर। और दूसरी बात, मुसलमानों की छवि किस तरीके से खराब करने की कोशिश करी जा रही है और बताया जाता है कि यहां वक्फ बोर्ड की जमीन पे ज्यादा से अधिकार किनके, मुसलमानों के, मुतवल्ली द्वारा मुसलमानों को दिए गए, इस तरीके का भ्रम भी है। और देखिए हमारे यहां सादा भाई भी बैठे, अब बार बार वो एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो भाई हम कहते हैं कि आप जितने भी धार्मिक स्थल हैं भाई, जितनी भी जमीनें हैं, सब पे सीबीआई की जांच करवा दीजिए, पता तो चले कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और जो धार्मिक जो है आश्रम वाले, मठ वाले, उनके पास कितनी जमीन है, सबकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ नजर सिर्फ दो पे है, भारत के मुसलमान और भारत की वक्फ बोर्ड की जमीन, सिर्फ यही दो नजर है। फिर मुझे वही बात याद आ जाती है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। तो रोमाना जी, हम लोग तो हमेशा निशाने पर है। अब देखने वाली बात यह है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का अहित होने वाला है, इससे सरकार की मंशा सही नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ जल्दी से, उसके बाद रिएक्शन लूंगी मैं इस पर। वक्फ संशोधन बिल कल देर रात लोकसभा से पास हुआ, इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। मुंबई का मुसलमान समाज इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर खुशियां जता रहा है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लोकसभा में बहुमत से ये वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। मुस्लिम समाज के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल बारी खान है। अब्दुल भाई, हमें बताएं कि कल आपने देखा होगा 12 घंटे चर्चा चली, सभी नेताओं ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? बिल तो पास हुआ लोकसभा से। जी, ये बड़ी खुशी की बात है जो बिल में तरमीम किया गया। इससे पहले तकरीबन 50 सालों से दूसरी हुकूमत थी, गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, वो हुकूमत के लोगों ने ऐसे ऐसे महकमों को रखे थे कि जिसकी वजह से लोग जो है लैंड माफिया जो है लैंड को बेच दिया करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उसमें तब्दीली लाई, कानून को सख्त किया गया ताकि आगे चल कर के कोई इस लैंड को बेच ना सके। लोगों को मतलब ऐसा गलत अफवाह फैलाई गई है, तो उसको लेकर लोग आज मतलब दहशत में है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी। बट ऐसा है नहीं। इस पे जो माफिया जो बैठे हुए थे, इनके ऊपर अपना हुक्मरानी जमा रहे थे, इनका सारा खुलासा कुछ 1-2 महीने में लगता है मुझे कि सब ओपन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी क्या गलत है क्या सही है। पर ये बहुत ही स्वागत योग्य है और ये बिल इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि जो हमारे विरोधी हैं वो भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब आप अनऑफिशियल उनके पास जाएंगे तो वो भी इसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये आम जन के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और माननीय अमित शाह जी ने ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कल बिल पास हुआ है, मैं उनका माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मतलब जो है कि वक्फ बोर्ड 2014 के पहले हम जानते ही नहीं थे कि वक्फ बोर्ड क्या है। आज हमें जो है 2014 के बाद पता चला कि वक्फ बोर्ड भी कोई एक हमारा संस्था है, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम के लिए है, मुस्लिम भाई के हक के लिए है। लेकिन उसके बाद उसके पहले इन्होंने
हमको जानकारी ही नहीं दी। देखिए, कल लोकसभा में दोपहर 12 बजे से लेकर बिल के पास होने तक क्या कुछ हुआ है, इसका एक 100 सेकंड का रिकैप जल्दी से दिखाते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी। I move that the bill be passed as amended. प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, लॉ भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। अब मतदान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।